इस क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन गिवन है और इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमें बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट और फिर क्लोजिंग एंट्रीज पास करनी है जर्नल प्रॉपर में। किसकी बुक्स में? मेसर्स एबीसी ट्रेडर। तो यहां हम बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ मेसर्स एबीसी ट्रेडर्स। अकाउंट कौन सा बनेगा? ट्रेडिंग अकाउंट। और किस ईयर के लिए? फॉर द ईयर ended on 31st March 2023। ये हमारी क्रेडिट साइड होगी, ये डेबिट। यहाँ पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब हम डेबिट साइड से एंट्री शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आएगा हमारा टू ओपनिंग इन्वेंट्री, और ओपनिंग इन्वेंट्री हमें गिवन है 1 लाख। उसके बाद टू परचेजेस, परचेज है हमारे 6,72,000 के। इसमें से हम माइनस कर देंगे जो हमारा परचेज रिटर्न है वो है 72,000, तो हमारे नेट परचेज हो जाएंगे 6 लाख के। देन टू कैरियज इनवर्ड, कैरियज इनवर्ड आ जाएगा हमारा 30,000। देन टू वेजेस, वेजेस आ जाएगा हमारा 50,000। अब हम क्रेडिट साइड की एंट्रीज कर लेते हैं। तो क्रेडिट साइड में सबसे पहले आएगा बाई सेल्स, सेल्स है हमारा 11 लाख। इसमें से हम माइनस कर देंगे जो सेल्स रिटर्न है, तो सेल्स रिटर्न है हमारा 1 लाख का, यानी जो हमारे नेट सेल्स होंगे वो हो जाएंगे 10 लाख। फिर बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा हमारा 2 लाख। टोटल हो गया हमारा क्रेडिट साइड का 12 लाख। जब हम दोनों साइड के टोटल को कंपेयर करेंगे तो हमारे क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आएगा, तो इसलिए हम इसी टोटल को दोनों साइड लिखेंगे। और जो हमारा बैलेंसिंग फिगर होगा वो होगा टू ग्रॉस प्रॉफिट, और ये ग्रॉस प्रॉफिट होगा हमारा 4,20,000 का। तो ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बन गया। अब हम कर लेते हैं अपनी जर्नल एंट्रीज। तो हो जाएगी, ये है हमारी जर्नल एंट्रीज जो हमें क्लोजिंग एंट्रीज करनी है। ये सारी एंट्रीज किस डेट पे होंगी? क्लोजिंग एंट्रीज है इसलिए सारी होंगी 31 मार्च 2023। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा रिटर्न आउटवर्ड यानी परचेज रिटर्न है उसको परचेज में ट्रांसफर कर देंगे। दैट मीन्स रिटर्न आउटवर्ड्स अकाउंट डेबिट 72,000 टू परचेज अकाउंट, यहां भी आ जाएगा 72,000। नरेशन हो जाएगा हमारा बीइंग रिटर्न आउटवर्ड एडजस्टेड फ्रॉम परचेज। बिल्कुल इसी तरह से जो हमारा रिटर्न आउटवर्ड इनवर्ड है उसको भी हम एडजस्ट कर देंगे। सारी एंट्रीज इसी डेट पे होंगी, तो वो होगी हमारी सेल्स
account debit 1 lakh to return inward account, ये भी 1 लाख। नरेशन हो जाएगा हमारा being return inward adjusted from sales। अब हम ट्रेडिंग अकाउंट में सारी चीजें ट्रांसफर करेंगे, तो जो हमारी थर्ड एंट्री होगी वो भी होगी हमारी 31 मार्च 23 की, और इसमें हमारा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट होगा। कितने से डेबिट होगा? 7,80,000। और इसको डेबिट क्या क्या चीजें करेंगी? सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री है हमारी 1 लाख की। फिर परचेजेस में नेट परचेज आएगा, जो एडजस्टेड परचेज है, तो वो परचेजेस है हमारे 6 लाख के। देन टू कैरियज इनवर्ड। कैरियज इनवर्ड है हमारा 30,000 का। और फिर टू वेजेस। वेजेस हैं हमारे 50,000 के। नरेशन लिख देंगे हम बीइंग ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब इसके बाद सेम डेट पे हम क्रेडिट वाली एंट्रीज ट्रांसफर करेंगे, जो है हमारी सेल्स अकाउंट। सेल्स भी हम एडजस्टेड सेल्स ट्रांसफर करेंगे, दैट इज 10 लाख। और हमारा जो क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है हमें, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें गिवन है 2 लाख, ये भी डेबिट। और क्रेडिट होगा टू ट्रेडिंग अकाउंट, और कितने से क्रेडिट होगा? 12 लाख। नरेशन बीइंग ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट भी सेम डेट पे, वो कैसे निकालेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। ग्रॉस प्रॉफिट है हमारा 4,20,000 का, टू ग्रॉस प्रॉफिट। और ये अभी हो जाएगा हमारा 4,20,000। नरेशन बीइंग ग्रॉस प्रॉफिट ऑन। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो उसके लिए हमारी एंट्री होगी 31 मार्च 23 को ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगा सेम 4,20,000। 4,20,000। नरेशन बीइंग ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट। तो ये हमारे ट्रेडिंग अकाउंट भी बन गए, हमारे क्लोजिंग एंट्रीज भी हो गए। होप दिस इज क्लियर टू यू।